हमारे पिताजी एक कहानी सुनाते थे। दो मित्र एक साथ एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। एक किसान का बच्चा था और एक बड़े सेठ का बेटा था। प्राइमरी एजुकेशन दोनों ने साथ ली, पर फिर किसान का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सका तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ा। दोनों की दोस्ती बनी रही और आपस में व्हाट्सएप नहीं आया था तो लेटर्स के द्वारा कम्युनिकेट करते रहे। बहुत साल निकल गए, पुरानी बात है। एक बार गांव वाले मित्र ने सोचा कि चलो यार शहर वाले मित्र से मिलकर के आए। बिल्कुल ठेठ गांव जहां बिजली भी न पहुंची होगी। अभी भी वो स्थान है दुनिया में, भारत में भी। हाईवे से 100 किलोमीटर अंदर चले जाइए। ऐसे गांव से वो चला, सीधा पहुंचा बंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहर में। पहले तो चौराहा देख के उसका माथा खराब, समझ ही ना आवे जाऊं का। बस के ऊपर बस चढ़ गई यहाँ तो डबल फ्लोर। बड़ा झंझट। जैसे तैसे एड्रेस लेटर्स पे आता था, पूछता पूछता घर के बाहर पहुंचा। चौकीदार खड़ा था। भैया अंदर मेरा मित्र रहता है। चौकीदार ने रोक के रखा, पता नहीं कौन आ गया है, फिर भी मैसेज भेजना उसका धर्म था। उसने जाके जैसे अंदर खबर करी, एकदम वो पहचान गया। वाह मेरा मित्र आया, तुरंत बुलाओ। दौड़ करके बाहर आया, बड़े प्रेम से अपने मित्र का स्वागत किया। घर देख करके वो चौंक रहा था। क्या वैभवपूर्ण हवेली बनी हुई थी। विक्टोरियन फर्नीचर था, पर्शियन कारपेट्स थे, इटालियन शैंडलियर्स थे, सब कुछ गजब था। अंदर घुसा, आके एक बढ़िया से सोफे पर बिठाया। गांव वाले आदमी को मेड़ पर बैठने की आदत। सोफे पे जैसे ही बैठा तो स्प्रिंग थी, उसने फिर धक्का दिया तो फिर खड़ा हो गया। यार ये क्या बवाल है। जैसे तैसे बैठा तो कमर दुखने लगी। बड़ी तेज बातचीत हुई दोनों की। थोड़ी देर में ग्लास में पानी आया। गांव का सीधा साधा किसान का बच्चा, क्या जाने ग्लास में पीना। उसने लगाई ओक और डाला ग्लास, पी गया। खैर मित्र जानता था, आसपास के नौकर ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे। थोड़ी देर में भोजन की बात आई। भोजन, पत्नी को कहा, ए मेरा मित्र आया, अपने हाथ से रोटी बनाइयो आज। उसने बनानी पतली पतली रोटी, गुजराती, बिल्कुल पतली। फूंक मारो तो उछल के दूसरे की प्लेट में चली जाए, ऐसा लगे अखबारी फाड़ के रख दिया उस सामने। इसको खाने की आदत, मोटे मोटे टिक्कड़। 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, 80 रोटी खा गया। अभी भी पेट नहीं भरा था। भाभी की हालत देखकर इसने कहा बस रहने दो, लगता है कटोरी से घी नहीं पसीना ही मिल रहा है अब तो। और थोड़ी देर बातचीत हुई। अब विषय बना कि जाकर सोवे। जोश में था शहरी मित्र भी। रूम में 2 टन का एसी लग रहा था, एक और 2 टन का लगवा दिया टेम्परेरी। यार मेरा दोस्त आया। 10 इंच का एक गद्दा पहले से लगा था, उस पर एक और 10 इंच का गद्दा लगवा दिया। कहा भाई गुड नाइट, सो जा। अंदर गया, देखिए 2 तरफ से ठंडी ठंडी हवा, समझ में आई नहीं। ठंड में ठुठरे, देखा दाखा, दिमाग लगा के बटन दबाया, सुसरी उसकी स्पीड बढ़ गई। और अब थोड़ा तो पढ़ा लिखा था प्राइमरी, उसने देखा 22 तो किया 21, 20, 16 के नीचे नहीं जा। उसने कहा कम हो गया, मतलब एसी कम हो गया। उसको क्या पता टेम्परेचर कम हो रहा है और एसी बढ़ रहा है। दोनों सोले पे किए, भन्नाटेदार भयंकर ठंड। उसको ठंड लगे, कंबल के नीचे दोनों गद्दाओं के बीच में घुस गया। रात में हड्डी जाम। सवेरे 4 बजे उठ करके भागा गांव से, शहर से चुपचाप निकल के कि एक और रात रुक गया तो मर जाऊंगा। गांव पहुंचा, जैसे तैसे पत्नी ने पूछा कैसी रही मुलाकात। बोले दोस्त तो बहुत अच्छा था, पर नरक में रहता है। ऐसी ठंड, पता
पता नहीं क्या लग रहे थे, लगता है कि हमने तो यमराज के यहाँ सुना था एक नरक ऐसा होता है जो ठंड में जमाया जाता है। भाभी सुंदर बहुत थी पर रोटी में बड़ी कंजूसी करती थी, आटा ही नहीं मिलाती थी। अब ये गांव का आदमी घी में सब्जी खाता था, सब्जी में घी नहीं। बोले बेचारा बड़ा दरिद्र है यार, एक दिन का डिनर खाया 2 बूंद घी, बड़ी बैड टाइम से जा रहा है। सबकी कैलकुलेशन करने का दिमाग है, वेरी बैड टाइम। बेचारा घी तक नहीं मिल रहा था उसकी रोटी सब्जी में। 1 महीना निकला, गांव वाले ने, शहर वाले को गांव वाले की याद आई। बोले यार चलो उससे मिल के आऊं, पता नहीं भाग गया, सुबह सुबह पत्र भेज रहा हूं जवाब भी नहीं दे रहा। मर्सिडीज लेकर के निकला, पता चला हाईवे से 45 किलोमीटर कच्ची सड़क पर जाना है। मर्सिडीज लेके एस क्लास, वो एस क्लास 10 किलोमीटर चढ़ के जेड क्लास हो गई महाराज। दोनों पहिया फंस गए उसके, रिम टूट गई, धड़ 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 धड़, पता ही ना चले कि जाना कहाँ है। और पैदल रास्ता है पगडंडियों का अंदर। बोले कैसे जाना है? बोले शायद बैलगाड़ी तांगा गाड़ी में बैठ के जाओ, यही साधन है यहाँ तो भाई। अच्छा, जैसे तैसे तांगा गाड़ी में बैठे, हिल हिल के स्लिप डिस्क हो गई रास्ता में। मर्सिडीज में बैठने वाले को तुम तांगा गाड़ी में बैठा दो, उसकी तो सबरे L4 L3 L2, ये छोड़ो 3-4 L9 10 निकल और आएंगे नए। पहुंचा गांव, आओ आओ भैया, अरे वाह तू, वाह वाह, बैठ बैठ बैठ। तुरंत बिछाई खटिया और बिठाया वहां मजे से, बड़ा स्वागत किया। वो खटिया में बैठ के देखे यार ये रस्सी टूट तो नहीं जाएंगी। थोड़ी देर में भोजन का समय आया, पत्नी ने को कहा तू खिला भाई। वो बनाती थी रोज नारायण 1.5 इंच मोटी रोटी, आज उसने बनाई 2.25 इंच मोटी रोटी। और जब उसने पहले देखा तो पहले से लगा पिज्जा है क्या ये? मोटा कड़ हाथ के, उसने तोड़ा उसको, जैसे हम कार्टून बॉक्स नहीं खोलते, लेके जैसे मुंह में रखा, काटा, 3 दांत रोटी के अंदर ही रह गए, जबड़ा ही बाहर आया बस। दांत दर्द करके सेंसोडाइन टूथपेस्ट लगाने वाला टिक्कड़ खाएगा? जैसे तैसे एक रोटी अंदर उतारी, बातचीत हुई 2 घंटा, पता चला भैया सोने का समय होगा, घड़े का पानी बढ़िया, कहाँ सुलाया जाए? बोले अपने गांव की VIP जगह लेके चलता हूँ। कहाँ? एक बढ़िया सुंदर पेड़, उसके नीचे चबूतरा, उस पर लेपन किया गोबर और मिट्टी का बढ़िया ताजा, उस पर बिछाई चटाई, उसकी नाक बंद करे, कौन सा नया परफ्यूम लॉन्च हुआ है पता नहीं, इज इट अ गोबर ऊद और समथिंग लाइक दैट। सो जा भाई तू। गांव का आदमी हाथ पाम दे लेते, क्या है पाम दबा, सो जा सो जा। पाम दबाए, शहरी आदमी के दोस्तों वैसे ही आधा वो उसका अपने आप एंजाइटी रिलीज हो जाते हैं। पाम दबा दिए तो सो गया। आधे घंटे बाद नींद से खुली, ऊपर देखे पेड़, साए साए हवा चल रही है। जिंदगी भर जितने हॉरर शो देखे सब रिकॉल हो गए उसमें। आई हिडिंबा, बेताल उतरा, कैसी आहट हो रही है। 4 बजे उठ के एकदम भागने को तैयार। सुबह सुबह उठ के भागा, गांव के सबरे कुत्ता पीछे पड़ गए महाराज। उनने ऐसा आइटम ही नहीं देखा आज तक। बढ़िया टाई सूट कोट पहना, शहर का आदमी। कुत्तान को लगा हमारी पूंछ पीछे होती, यहां लगा के घूमते। पेंट
फाड़ डाली उसकी, कहां भाग रहा है, छेद कर दिया टी शर्ट में। जैसे तैसे ड्राइवर मर्सिडीज लेके खड़ा था, बैठ के भागा, गांव से शहर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, मित्र के क्या हाल है? मित्र तो अच्छा है, नरक में है। मेरे महाराज जी इस दृष्टांत को सुनाते और कहते, अब ये बताओ नरक में कौन है? हाँ, मुझे लगा इंप्रेशन पड़ गया सुदर्शन पर। शहर वाला सोचता है गांव वाला दुखी है, गांव वाला सोचता है शहर वाला दुखी है। हम सोचते वो दुखी है, वो सोचता है हम दुखी हैं, हम सुखी। ये केवल अजम्पशंस हैं। हर व्यक्ति का अपना एक कंफर्ट लेवल है जो उसने अपनी तरह एक स्पाइडर वेब की तरह तैयार किया है कुएं के अंदर, और सब ने अपनी परिभाषा उसके हिसाब से गढ़ ली है। इसलिए सबका सुख दुख अपना है, और एक सच बात कहूं, काल्पनिक है। जो वस्तु आज सुख दे रही है वो कल नहीं दे रही है। सुख देना तो सुख देना चाहिए था। जैसे जैसे अनुभव बीतता जा रहा है, हम जितने एक वस्तु के प्रति अनुभवी होते जाते हैं, हमारा उससे प्राप्त होने वाला सुख कम होता जाता है। और यही अध्यात्म में इससे विपरीत होता है। अध्यात्म आपके प्रति जितना अनुभव देता जाता है, आपकी आंखें उतनी खुलती जाती हैं। इसलिए जहां कृष्ण है ना सुख है न दुख है, क्योंकि जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक रहेगा ही रहेंगे। जहां कृष्ण है वहां आनंद है महाराज।